अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का आज सवाल ये है कि जी दूल्हा जिस वक्त निकाह के लिए जाता है तो वो सहरा पहनता है, तो क्या फूलों के सहरे की इजाज़त है या पैसों के सहरे बनते हैं? इनमें से किसकी इजाज़त है और किसकी इजाज़त नहीं है या किसी की भी इजाज़त नहीं है? तो उन भाई का ये सवाल है, क्या दूल्हे के लिए कोई गुंजाइश है कि सहरा पहन ले, फूलों का या पैसों का, या इनमें से कोई सा आप बताइए इसको शरीयत की नज़र में। तो इसका जवाब ये है कि ये सहरा पहनना, चाहे वो फूलों का हो चाहे वो पैसों का हो, ये एक रस्म है और ये गैरों की रस्म है और गैरों का तौर तरीक़ा, गैरों की रस्म ये हमारे यहाँ भी आ गई है। तो चुनाचे सहरे की हकीकत न किसी हदीस से है न कि कुरान करीम की किसी आयत से है, इसका कहीं से कहीं तक कोई सबूत नहीं है। ये बेजा रस्म है, ये फजूल खर्ची की रस्म है और हमें इसको तर्क करना चाहिए। अच्छे खासे घरानों के अंदर भी जो है इस रस्म को अपनाया जाता है और सहरा जो है पहन कर दूल्हा जाता है। आप निकाह के लिए दूल्हा बनकर जाइए और जो है शौक़ से जाइए, लेकिन आप सहरे की रस्म से अपने आप को बचाइए। और हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से होगा। यानी लिबास के एतबार से या अक़ीदे के एतबार से या जो है अपने आप को उनके मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। तो फरमाया कि जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करता है वो क़यामत में उसी के साथ होगा। तो चुनाचे हमें इस रस्म को छोड़ना चाहिए, हमें इस रस्म से जो है इज्तिनाब, परहेज़ करना चाहिए। ये बेजा रस्म है जो हमारे घरों के अंदर भी दाखिल हो गई है। हमें सहरे की रस्म से अपने आप को बचाना है और इससे कोई हमारा न दीनी फ़ायदा न दुनियावी फ़ायदा, नुकसान के अलावा कोई हमें हासिल होने वाला इससे नहीं है। तो चुनाचे ये सहरा किसी भी तरीके का हो, चाहे वो फूल का हो, गोटे का हो या पैसों का हो, जैसे पैसे लगाकर जो है। और देखिए तो सही कि फूल बाज़ पर इतने लगा देते हैं कि उसको खुद भी नज़र नहीं आता, एक शख्स उसके साथ होता है, वो उसको चेहरे को उठाता है और उठाकर उसे रास्ता दिखाता है। तो आप भी देख लीजिए कि किस तरह एक दूल्हे साहब को जो है एक पुतला बना दिया जाता है, वो एक पुतले की मानिंद हो जाता है, उसको चलाते हैं तो चलता है। फिर दूसरा एक देखा गया कि उसके हाथ में एक रुमाल होता है और वो यूं करता है, क्या होता है यूं समझ में नहीं आता क्या। तो नई नई तरीके हमने खुद ब खुद ईजाद कर लिए, हमें इससे एहतराज करना चाहिए, पढ़ना हमें जो है इससे बचना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।